क्या सोलर एनर्जी सच में प्राकृतिक एनर्जी है या फिर उसे प्राकृतिक एनर्जी की उम्मीद लगा के बाजार में बेचा जा रहा है? देखो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोलर पैनल से बनने वाली प्राकृतिक ऊर्जा तब तक ही प्राकृतिक है जब तक उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जब एक सोलर पैनल पुराना हो जाता है तब उसे कबाड़ में फेंक दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे उसे रिसाइकिल करने की वजह उसके ऊपर का एल्यूमिनियम फ्रेम निकाल लिया जाता है और उसके ऊपर का लगा हुआ टेम्पर ग्लास भी निकाल लिया जाता है, जिसके बाद वो कचरे में ही जाता है, उसका कोई फ्यूचर नहीं बचता। अब तुम सोचोगे अरे भाई रिसाइकलिंग तो करते ही होंगे, इतनी महंगी चीज कचरे में थोड़ी फेंक देते होंगे। तो पहले ये जान लो, सोलर पैनल को रिसाइकिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दरअसल सोलर पैनल में बहुत सारी अलग अलग लेयर्स होती हैं और हर एक लेयर को अलग अलग तरीके से रिसाइकिल किया जाता है। लेकिन क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम्हारे बगल के भंगार वाले के पास इतना टाइम है कि वो 10 घंटा उसको एग्जामिन करने में ही निकाल दे? बहुत सारी कंट्रीज जो सोलर वेस्ट प्रोड्यूस करती है उसमें सबसे बड़ा नाम इंडिया का है। 2024 में ही इंडिया ने 100 किलो टन सोलर वेस्ट प्रोड्यूस किया था, क्योंकि यहाँ पे लोग सोलर पैनल को अच्छे से रिसाइकिल नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक लेयर को अलग अलग तरीके से रिसाइकिल करना पड़ता है। और अगर रिसाइकिल कर भी ले तो अलग अलग लेयर तो कुछ बिक भी जाती है, लेकिन ज्यादातर का कोई काम नहीं बचता है, क्योंकि उसको और भी ज्यादा रिसाइकिल करना पड़ता है, मतलब वो डबल खर्चा हो जाता है। और इसी दिक्कत को हम लोग सैंडविच प्रॉब्लम भी कहते हैं। अब तुम लोग सोचोगे 2050 तक इंडिया में अच्छे से सोलर को रिसाइकिल करने वाली फैक्ट्रीज लग जाएंगी। तो अब सुनो दूसरी प्रॉब्लम। दरअसल सोलर पैनल प्राकृतिक एनर्जी तो देता है, लेकिन अगर हम इसकी बनने की प्रक्रिया देख ले तो सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाला एल्यूमिनियम फ्रेम, जिसमें से लगभग 30 से 50% ही रिसाइकिल होता है, वो भी ये बात हर एक सोलर पैनल के लिए लागू नहीं होती है। एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन हमारी धरती के लिए दो धारी तलवार की तरह है। एल्यूमिनियम एक तरफ विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके एक्सट्रैक्शन की वजह से धरती को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और इसकी माइनिंग में बहुत ज्यादा खतरा होता है। कई बार तो कई लेबर मारे भी जाते हैं। और सोलर पैनल्स में लगने वाला ये क्रिस्टलिन सिलिकॉन, जिसको बनाने के लिए क्वार्ट्ज जैसे पत्थर को बहुत ज्यादा गर्मी में पिघलाया जाता है और इसको पिघलाने की वजह से बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन होता है, क्योंकि आखिरकार ये उसी फैक्ट्री में पिघलाया जाता है जहाँ पे फॉसिल फ्यूल और कोयला वाली इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो एक तरफ सोलर पैनल प्राकृतिक ऊर्जा तो देता है, लेकिन दूसरी तरफ प्रकृति को नुकसान भी पहुँचाता है। अब तुम लोग सोचोगे सोलर पैनल नहीं तो आखिर क्या? सोलर पैनल ही तो प्राकृतिक ऊर्जा की एक उम्मीद है, अगर इसी को हटा देंगे तो बचा क्या? देखो, अगर खामियों की बात करें तो सारे मेथड में खामियां हैं, लेकिन ये 3 प्राकृतिक ऊर्जा वाले मेथड सबसे कम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और इनकी वजह से प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचता है। पहला तो सबको मालूम होगा, हाइड्रोलिक एनर्जी नहीं, विंड एनर्जी। ये सबसे पुराना और कारगर तरीका है। रिसर्चर्स तो ये भी बताती है कि विंड एनर्जी आज से लगभग 5000 ईसा पूर्व से इस्तेमाल हुआ जा रहा है। खेती से लेके हर एक चीज में तुमने बहुत सारे एनिमे फिल्म्स में भी देखा होगा कैसे वो चरखा घूमता है और बहुत सारी चीजें उससे कराई जाती हैं। दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी। आज सुनने में थोड़ा चौंका देने वाला है। आखिर कैसे जो न्यूक्लियर बम अरबों लोगों की मौत का कारण बनता है और उससे फैलने वाला रेडिएशन जो कि धरती के जीवों के लिए कहर का समान है, वो कैसे प्राकृतिक ऊर्जा के मामले में सोलर पैनल से भी अच्छा हो सकता है? तो चलो कंपैरिजन करते हैं। देखो, एक सिटी को चलाने के लिए हमें बहुत बड़ा सोलर फार्म बनाना पड़ता है, लेकिन एक अकेला न्यूक्लियर पावर प्लांट अकेले 3 से 4 सिटीज को भी पावर दे सकता है। हालांकि चेरनोबिल जैसा डिजास्टर भी हुआ था, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है। और इंडिया में जो नई टेक्नोलॉजी रिलीज हुई थी जिससे न्यूक्लियर वेस्ट बिल्कुल जीरो हो जाता है, वो और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। और आखिरी तरीका बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। तुम्हें तो पता ही होगा, हमारी धरती अंदर से बहुत ज्यादा गर्म है। रिसर्चर्स के मुताबिक धरती के कोर का टेम्परेचर कम से कम 3 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक है। तो वैज्ञानिकों ने एक स्पेशल तरीका निकाला जिसे हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। दरअसल इसमें पानी को धरती के अंदर डाला जाता है, जिससे भाप उत्पन्न होती है, जो कि वापस सतह पर आता है और उससे बड़े बड़े टरबाइन घुमाए जाते हैं, जिससे बिजली पैदा हो। कल की 2898 पिक्चर देखी थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही सीन दिखाया गया था। अब तुम लोग कहोगे इससे तो पानी की किल्लत हो जाएगी, तो देखो इसके लिए 3 से 4% वाला पीने वाला पानी की भी जरूरत नहीं, ये समुद्री पानी से भी किया जा सकता है। इसीलिए ये वीडियो शेयर करो ताकि सबको पता चले कि सस्ती क्वालिटी वाले सोलर पैनल हमारी प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाते हैं।